तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट में अब क्लियरली जैसे-जैसे हम 4 जून की ओर बढ़ रहे हैं, वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। ऐसे मार्केट में ट्रेड ना करना ही सबसे ज़्यादा उचित है। अब देख रहे हैं किस तरह से वोलेटिलिटी थी, मार्केट 23,000 तक ट्रेड कर रहा था, लेकिन फिर नीचे धड़ाम से आया 22,000। आप यहाँ पे देखिए 936 फिर ऊपर गया और एक समय तो बहुत नीचे आ गया था मार्केट, 22,894 तक आ गया था, फिर ऊपर हुआ। लेकिन लास्ट आवर में फिर से गिरावट हुई, 22,888 पे बंद हुआ। यानी मार्केट में काफी वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक में भी उसी तरह का वोलेटिलिटी, 139 पॉइंट का गिरावट, 50,000 का लेवल से टच करके मार्केट इधर आ गया है। निफ्टी बैंक इसमें सपोर्ट कर रहे थे डीबी स्लैब, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, हीरो मोटोकॉर्प, ग्रासिम जैसे दिग्गज थे जो 1 से 3% तक सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन वहीं गिरावट देखने को मिल रही थी अदानी पोर्ट्स, पावर ग्रिड, बीपीसीएल, कोल इंडिया, अदानी इंटरप्राइजेस जैसे दिग्गजों पे 2 से 3% तक का यहाँ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी। ऐसे में क्या रणनीति बनानी चाहिए, क्या प्राइस सेटअप बैठ रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले वीडियो अगर आप देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखिए 22,888 पे आके क्लोजिंग दिया है। जो हम कल के वीडियो पे डिस्कस कर रहे थे कि 22,800 इसका एक इंपॉर्टेंट लेवल है, वहां पे ये सपोर्ट ले सकता है और कहीं ना कहीं वही 22,888 22,800 के आसपास ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो 22,800 को रिस्पेक्ट देना होगा। अगर 22,800 को भी तोड़ देता है किसी भी रीजन से तो एक फॉल देखने को मिल सकता है, फिर 22,500 की ओर आपको देखने को मिलेगा। आप इस तरह से देखिए किस तरह से गिरावट मार्केट में चालू हो गया है। ये ऊपर के लेवल से 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आप दिख रहे हैं, लेकिन सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे 2 दिन से रेगुलर रेड कैंडल आपको देखने को मिल रहा है और ये लेवल 22,800 के लेवल से 22,080 88 पॉइंट ऊपर है। यानी ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकडाउन जैसे ही होगा, यहाँ पे एक ताबड़तोड़ सेलिंग देखने को मिल सकती है। 2 दिन का कंफर्मेशन के बाद तीसरा दिन मार्केट में एक सेलिंग देखने को मिल सकता है। ये देखिए 2 दिन का कंफर्मेशन के बाद हर बार देखिए 2 कैंडल जब बना है, तीसरा कैंडल भी बना ही बना है। ये आप देखिए किस तरह से मार्केट में कहीं बहुत ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी होती है कि 2 कैंडल बनाए तो और एक कैंडल बनना तय है। इस तरह से यहाँ देखिए 2 कैंडल बनना, तीसरा कैंडल बनना तय है, 2 कैंडल बना, तीसरा कैंडल तय है। तो इस तरह से बहुत सारा प्रोबेबिलिटी होती है कि 22,800 के आसपास हम आ जाएं और उसके नीचे फिर हम फिसल जाएं। हो सकता है ये प्रोबेबिलिटी दिख रही है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में कहां सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का सहारा लेंगे तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट से हम कुछ चीजें हमें समझ में आ जाएगी। अब यहाँ से नीचे से हम ऊपर की ओर देखिए ड्रॉ करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट को, तो ये क्लियरली दिख रहा है 22,868 को ये सपोर्ट ले रहा है। 22,868 का सपोर्ट जो है इसका इंपॉर्टेंट जोन है। अगर इसके ऊपर ये नहीं सरवाइव करता है, यहाँ पे से अगर मार्केट निकलता है 22,868 से, तब एक आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है और ये सेलिंग फिर नीचे की ओर देखिए कहां से आ सकती है और यहाँ पे 22,719 तक आ सकती है। यानी 22,868 के ऊपर अगर नेगेटिव कैंडल बन जाता है यहाँ पे, तब आपको 22,700 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। ये क्लियरली दिख रहा है और अगर इसको भी टूट जाता है तो यहाँ पे 22,600 का भी लेवल फिर आपको देखने को मिल सकता है। ये सारे चीज दिख रहा है। देखिए 15 मिनट्स के 2 कैंडल बनने के बाद आपको क्लियरली ये चीज ध्यान रखना है। 2 कैंडल बनने के बाद आपको अगर तीसरा कैंडल बन रहा है, चौथा कैंडल देखिए आराम से लोगों में ये चीज देखना न कोई चाहता नहीं है, मार्केट में ट्रेड करने आ जाते हैं। ये देखिए 2 कैंडल बने, 2 कैंडल के बाद देखिए किस तरह से गिरावट हुई, 2 कैंडल बना उसके बाद गिरावट हुई। तो 15 मिनट्स का 2 कैंडल बनने दीजिए पहले। 15 मिनट्स का 2 कैंडल बनता है, उसके बाद देखिए शार्प फॉल। 15 मिनट्स का 2 कैंडल बना, 2 शार्प फॉल, 15 मिनट्स का 2 कैंडल बना, शार्प फॉल। तो 15 मिनट्स का अगर 2 कैंडल बनता है, आपको तीसरा कैंडल इजीली मिल जाता है। ये मार्केट का नियम है, ये क्लियरली दिख रहा है। ग्रीन साइड में देखिए मार्केट में अगर पॉजिटिविटी आनी है, 2 कैंडल बना उसके बाद देखिए मार्केट में तेजी आती है, ये क्लियरली दिख रहा है। तो अभी जो मार्केट है ये क्लियरली दिख रहा है कि कुछ भी हो सकता है। भिक्स अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, इंडिया भिक्स। तो आपको ये सेलिंग साइड में ही थोड़ा सा दिख रहा है कि मार्केट वहां से अब टॉप बना चुका है, 23,100 का लेवल, अब उधर जाने का लग नहीं रहा है ऐसा। लेकिन मार्केट बोला इलेक्शन का ये जो है 4 जून को होने वाला, कुछ भी हो सकता है, मार्केट में अलर्ट रहने की जरूरत है। 22,868 के नीचे आपको ये सारे लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर तेजी आनी है तब तेजी कहाँ पे आएगी, इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनता है 22,868 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनता है किसी भी रीजन से, तब आपको 23,100 का लेवल का जो है दिख सकता है। 23,000 का लेवल, 23,100 का लेवल दिख सकता है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ग्रीन कैंडल बने, ग्रीन कैंडल का हाई टूटे।
ये तभी पॉसिबल है। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है, आधे घंटे कैंडल को हाई, आधे घंटे के लो को मार्क कर लेंगे, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेंगे तो अच्छा खासा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। निफ्टी बैंक में आते हैं फटाफट। निफ्टी बैंक में भी देखिए उसी तरह का सेलिंग देखने को मिल रहा है। 49,112 पे क्लोजिंग दिया है और 50,000 के लेवल से दूरी बना के रखा हुआ है। अब निफ्टी बैंक में अगर सेलिंग आती है, आप जानते हैं 1000 पॉइंट का सेलिंग कभी भी हो सकता है। ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट नहीं कर पाया, 50,000 के लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाया, 49,142 पे क्लोजिंग दिया है। ये एक देखिए यहाँ पे 49,100 लेवल का, अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन हो जाता है, यहाँ से अगर सेलिंग आती है तब एक अच्छा खासा सेलिंग मार्केट में देखने को मिल सकता है। और ये सेलिंग फिर नीचे की ओर 48,800 और फिर इसके नीचे भी फिसल सकता है। आप देखिए 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में किस तरह से सेलिंग हुआ है। 15 मिनट्स के 2 कैंडल बने, उसके बाद देखिए धड़ाधड़ आपको रेड कैंडल मिलता ही चला गया है। 49,000 पे सपोर्ट लिया है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं, कुछ लेवल्स हमें समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज कर रहे हैं और यहाँ पे देखिए इस तरह का लेवल निकल के आ रहा है। ये लेवल क्या है? 49,000 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। अगर 49,000 के लेवल को तोड़ देता है किसी भी रीजन से, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे नेगेटिव कैंडल बना देता है, तब आपका इसका नेक्स्ट पड़ाव रहेगा 48,800 और इसके नीचे भी गिरता है तो 48,500 और अगर पॉजिटिव कैंडल बनाता है, इधर पॉजिटिव कैंडल का हाई टूटता है, तब आपको ये 49,681 का लेवल फिर हमें देखने को मिल सकता है। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो आधे घंटे कैंडल को हाई, आधे घंटे कैंडल को लो, सॉरी यहाँ पे 150 पॉइंट का गैप अप और या गैप डाउन खुलता है, आधे घंटे कैंडल का हाई, आधे घंटे कैंडल लो को मार्क करेंगे, जिस दिशा में फिर मार्केट मूव करे उस दिशा पे ट्रेड लेंगे तो अच्छा खासा रिवार्ड, रिस्क रिवार्ड देखने को मिल सकता है। तो सारी चीजें हमने डिस्कस करी। अब आते हैं निफ्टी के ऑप्शन चार्ट में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहां देखने को मिल रहा है, गिरावट कहां पे हो सकती है, कहां पे कॉल ऑप्शन सबसे ज्यादा कॉल बायर खड़े हैं, कॉल सेलर कहां पे सबसे ज्यादा खड़े हैं, आइए समझते हैं। ये देखिए 23,000 का लेवल से अब जो हम कल जो बात कर रहे थे कि 24,000 पे सबसे ज्यादा ओआई खड़ा है, ये ओआई अभी भी 4,86,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे है, लेकिन 23,500 पे सबसे ज्यादा ओआई फिर इसके बाद देखने को मिल रहा है, 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ है, यानी 23,500 पे सब जो ऑप्शन बायर थे यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं। ये सारे दिखा रहा है कि मार्केट में वॉल्यूम चेंज हुआ है, 60,000 वॉल्यूम यहाँ पे चेंज हुआ है। अब यहाँ पुट का ऑप्शन देखते हैं, पुट में सबसे ज्यादा लोग कहाँ पे बाइंग करके रखे हैं। पुट में आप अगर देखेंगे क्लियरली दिख रहा है ये किस तरह से मार्केट में सेलिंग हो रही है, पुट में किस तरह से लोग पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं। ये देखिए सबसे ज्यादा 2,22,700 पे 2,03,000 कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल रहा है, ये सबसे ज्यादा। उसके बाद 22,000 के कॉन्ट्रैक्ट पे 2,63,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ देखने को मिल रहा है, यानी लोग 22,800 तक सोच रहे हैं कि मार्केट गिर सकता है और गिरा भी, और उसके नीचे 22,000 का लेवल तक भी लोग पुट बाय करके रखे हुए हैं, ये क्लियरली दिख रहा है। अब आते हैं किस तरह से मार्केट में बैंक निफ्टी पे पोजीशन क्रिएट कर रहा है, बैंक निफ्टी को भी थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा वाई कहाँ खड़ा है, कॉल ऑप्शन कहाँ पे सबसे ज्यादा लोग कॉल बाय करके रखे हैं। 50,000 के स्ट्राइक पे देखिए 3,17,000 कॉन्ट्रैक्ट, ये सबसे ज्यादा 50,000 के स्ट्राइक पे अभी भी है। ये लोग मान के चल रहे हैं 50,000 बैंक निफ्टी जाएगा, ये सबसे ज्यादा दिखा रहा है यहाँ ओआई खड़ा है। लेकिन पुट बायर जो है सबसे ज्यादा कहाँ पे है, पुट बायर सबसे ज्यादा देखिएगा यहाँ पे 50,000 पे या 49,000, 48,800 पे, ये देखिए सबसे ज्यादा 48,000 पे 2,82,000 कॉन्ट्रैक्ट है, यानी 48,000 निफ्टी बैंक निफ्टी जाने की तैयारी कर रहा है, ये क्लियरली दिख रहा है। अब आते हैं इंडिया VIX से, ये चिंता का विषय सबसे बड़ा है। 5% का तेजी, कल भी 5% का तेजी था, 24.195% का तेजी, ये एक चिंता का विषय है। डेली हाई पे हाई बना रहा है इंडिया VIX और पीसीआर जो है घट के आ गया है 0.8 यहाँ पे, यानी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। 0.7 के पास बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, ये क्लियरली दिख रहा है। इंडिया VIX किस तरह से बढ़ रहा है ये क्लियरली दिखा रहा है। अब हम सारे बिंदुओं पे डिस्कस कर लिए, अब कहाँ पे कॉल ऑप्शन ये सबसे ज्यादा बाइंग हो रही है, कौन सा शेयर में, ये भी फटाफट देख लेते हैं तो कुछ चीजें हमें समझ में आ जाएंगी कि कहाँ पे कौन सा स्टॉक में बाइंग करना चाहिए, कौन सा स्टॉक में सेलिंग करना चाहिए, कहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है, ये सारे लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ये पीसीआर इंडिया VIX की सारी बात हमने कर ली। कोरामंडलम एक्साइड इंडस्ट्री जैसे शेयरों पे बाइंग हो रहा है, आईजीएल जैसे शेयरों पे बाइंग हो रहा है, लॉन्ग अनवाइंडिंग किया जा रहा है इंडिया मार्ट, ग्रेन्युअल्स जैसे शेयरों पे।
शॉर्ट बिल्डअप किया जा रहा है दीपक नाइट्रेट, अपोलो हॉस्पिटल जैसे शेयरों पे। शॉर्ट कवरिंग हो रहा है मेट्रोपोलिस, और देखिए जुबिलियन फूड में देखिए बाइंग हो रहा है, मैकडॉयल्स में बाइंग हो रहा है। ये सारे जो डिफेंसिव मोड के सेक्टर माने जाते हैं, यहाँ बाइंग हो रहा है। तो आपको इधर सेक्टर इधर जो है मूव हो जाना चाहिए अगर पोजीशन दूसरे जगह पे। हाईएस्ट डिलीवरी कहाँ देखने को मिल रहा है? विप्रो में, इन्फोसिस में, यानी आईटी सेक्टर में लोग बाइंग कर रहे हैं। यहाँ पे लोग मैंने सेफ हेवन ढूंढ रहे हैं मार्केट में। जिस तरह से सेलिंग हो रही है, सेफ हेवन में लोग जा रहे हैं, आईटी सेक्टर में जा रहे हैं, डिफेंसिव सेक्टर में, एफएमसीजी सेक्टर में जा रहे हैं। एफएनओ बैन में ऐड किया गया, आदित्य बिरला फैशन रिटेल को रिटेन किया गया है। बायकॉन, हिंदुस्तान कॉपर, बायोडोफोन आइडिया और पीरामल को। कैसा लगा जानकारी? लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।